Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today in this video we will study Unit 2 of Class 8 2.2 Nature created men and women as equal. अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैंने यूनिट 2 एंड यूनिट 1 के क्लास 8 के दूसरे वीडियोस दूसरे लेसन्स ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ और अपलोड कर चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स, इसका मतलब है नेचर ने मैन और वुमेन को इक्वली बनाया हुआ है। नेचर ने मैन और वुमेन में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रखा है। नेचर हैज़ क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स। तो यहाँ पे एक ऐसा घर है जहाँ पे मैन और वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे मैन और वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं है। और आजकल बहुत से ऐसे कम घर होते हैं जहाँ पे मैन और वुमेन में डिफरेंस ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। अब यहाँ पे एक घर का एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, आइए देखते हैं। द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग्स आर अ साइट ऑफ पीस इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल। ये पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है, एक ऐसा घर जिसका सराउंडिंग्स और जिसका सीन बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शांति भरा सराउंडिंग है और उसके सराउंडिंग से घर के बाहर से एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है अर्ली अप्रैल के सुबह सुबह। इट नेस्टल्स बाय द साइड ऑफ स्मॉल स्ट्रीम। और ये जो घर है, इस घर के बाजू में, नेस्टल्स का मतलब है क्लोज बाय, ये घर के बाजू में ही एक स्मॉल स्ट्रीम है। स्ट्रीम का मतलब होता है रिवर। एक स्मॉल रिवर है जिसमें से क्रिस्टल क्लियर वाटर आता है, एकदम साफ सुथरा पानी। द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन्स ओनली 2 miles और सो अवे। ये जो स्ट्रीम है वो बहता है झरने से, एक झरना बहता है माउंटेन से जो घर के पास में ही है, 2 miles ही दूर है। There is a stretch of hundreds of acres of fertile land। घर के बाजू में और क्या है, अभी स्ट्रीम्स तो देखा जिसमें से क्रिस्टल क्लियर वाटर आता था, वो तो हमने देखा। और क्या है घर के बाजू में, घर के बाजू में 100 एकर्स का ज़मीन है जो फर्टाइल ज़मीन है, जिस पे क्या उगता है, येलो मस्टर्ड फ्लावर्स उगते हैं। मतलब वो ज़मीन कितना अच्छा लगता होगा, वो नज़ारा कितना अच्छा लगता होगा, माउंटेन्स का, माउंटेन से बहता हुआ झरना और इतना बड़ा एक 100 of acres का लैंड, फर्टाइल लैंड। ठीक है, बिटवीन द माउंटेन रेंज एंड द हाउस, माउंटेन और हाउस के बीच में। अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और हाउस के फ्रंट में एक गार्डन भी है। और क्या है, ट्रीज ऑफ मैनी काइंड्स बियरिंग फ्लावर्स ऑफ वेरियस ह्यूज एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ऑल साइड्स ऑफ द हाउस। अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग फ्रूट्स ग्रो होते थे हाउस के सभी साइड्स में, और बहुत अच्छे ट्रीज भी थे, गार्डन भी था। मतलब हाउस का जो सराउंडिंग था वो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही अच्छा था। द कोर्टयार्ड स्मेल्स, कोर्टयार्ड का मतलब है आंगन। द कोर्टयार्ड स्मेल्स ऑफ जैस्मीन विच ब्लूम्स इन बंचेस ऑफ वाइट पर्ल्स। कोर्टयार्ड में से एक बहुत अच्छा स्मेल आता था, सुगंध आता था। वो सुगंध किसका था, जैस्मीन का। विच ब्लूम्स इन बंचेस ऑफ वाइट पर्ल्स, जो बहुत खिलखिलाता था और जो कैसे बंच में उगता था और बहुत अच्छा उसका फ्रेग्रेंस आता था। ये जो द फ्रेग्रेंस मिंगल्स विद द थिन स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग इंसेंस स्टिक्स। स्वीट स्मेलिंग इंसेंस स्टिक्स का मतलब है अगरबत्ती। अगरबत्ती में देखो बहुत स्वीट स्मेल आती है। ठीक है, ये जो जैस्मीन का स्मेल था वो इस अगरबत्ती के स्मोक के से, थिन स्मोक से मिंगल हो जाता था। मिंगल होना मतलब मिक्स हो जाना, तो और एक अच्छी सुगंध आने लगती थी। मतलब पूरा आंगन अच्छी सुगंध से भर जाता था। द बर्निंग इंसेंस स्टिक्स आर ग्लोइंग एट द अल्तार ऑफ गॉड इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड के मिडल में ही ये बर्निंग इंसेंस स्टिक्स जलते थे। ठीक है, गॉड के आगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम। आशंबी इज इन हर रीडिंग रूम। आशंबी कौन है, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है आशंबी। आशंबी जो है अपने रीडिंग रूम में है, मतलब एक लेडी है, मदर है, एक फादर है और उसके 3 बच्चे हैं। वो 3 बच्चे कौन है, उनमें से डॉटर्स है, 2 डॉटर्स है और एक सन है। ठीक है,
तो यहाँ पे आशंक भी वो लेडी है जो अपने रीडिंग रूम में बैठी हुई है एंड इज बिजी राइटिंग एन आर्टिकल। वो एक आर्टिकल लिखने में बिजी है, राइटिंग एन आर्टिकल, वो एक आर्टिकल लिखने में बिजी है। शी इज अ मिडिल एज मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन एंड अ जर्नलिस्ट एंड वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट। वो कौन थी? 3 बच्चों की माँ थी और वो एक जर्नलिस्ट थी। लेंथोई ये उसकी छोटी बेटी थी। हर यंगेस्ट डॉटर एंटर्स द रूम, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। उसकी छोटी बेटी रूम के अंदर आती है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है लड़की, उसकी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट है, बट आज वो कुछ थॉटफुल मतलब गहरे विचार में दिख रही है। टुडे शी लुक्स थॉटफुल, शी मतलब कौन? उसकी बेटी लेंथोई, अशंबी की बेटी लेंथोई बहुत ही विचार में दिख रही है। एंड शी टेक्स अ सीट बाय हर मदर्स साइड, वो अपने मॉम के साइड में जाके बैठ जाती है। एट द साइड ऑफ हर चाइल्ड आशंबी लविंगली सेज, और अपनी बेटी को देख के आशंबी क्या बोलती है? क्या तुमने अपनी स्टडी फिनिश कर दी क्या बेटा? और आशंबी बोलती है हाँ उसकी बेटी क्या बोलती है? लेंथोई, हाँ मॉम मैंने लास्ट नाइट में ही फिनिश कर दी थी। हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी माई डियर? Yes mother, I finished it last night. Next आगे क्या होता है? Today being Sunday, I want to do something interesting. लेंथोई सेज एंड वेट्स फॉर हर मदर्स रिस्पॉन्स। अब वो स्टडी रूम में आती है जहाँ पे उसकी मदर रीडिंग कर रही है, तो वहाँ पे आके लेंथोई आशंबी से बात करती है। तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको समझा देती हूँ। लेंथोई आशंबी को क्या बोलती है कि आज संडे है मॉम, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है, ऐसा बोल के वो अपनी मॉम के रिस्पॉन्स का वेट करती है। बाद में उसकी मॉम बोलती है कि अच्छा तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो बताओ तुम क्या करोगे। देखो, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, आशंबी आस्क्ड हर क्वाइट अम्यूज्ड। आशंबी उससे पूछती है क्या करना चाहोगे? तो मॉम उसको वो क्या बोलती है? मॉम कल मेरा रिप्रेजेंटेशन है, मैं एक प्रेजेंटेशन देने वाली हूँ, सिंपोजियम है। सिंपोजियम मतलब एक मीटिंग जहाँ पे जाके हम किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो वैसा ही कुछ लोग आने वाले हैं, मुझे स्कूल में जाके वो डिस्कशन करनी है। तो वो ऐसा बोलती है अपनी मदर को कि मुझे इस एक टॉपिक पे डिस्कशन करना है। तो क्या है आगे देखो, मदर टुमारो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द सिराय लिली हाउस एज अ स्पीकर। मैं वहाँ पे स्पीकर हूँ एक सिंपोजियम में, एट अवर स्कूल, हमारे स्कूल में। और उसका टॉपिक क्या है? गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स। और उसका टॉपिक ये है, तो क्या तो आप मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालोगे, डिस्कशन करोगे मेरे साथ इस टॉपिक पे? विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव अ डिस्कशन विथ मी? लेंथोई प्रेसेस ऑन हर मदर, लेंथोई प्रेसेस ऑन हर मदर, लेंथोई अपनी मॉम को इस बात के लिए मनाने लगी कि मेरे साथ इस टॉपिक पे आप डिस्कशंस करो। तो आगे उसकी मदर क्या बोलती है उसे? लेंथोई हैज जस्ट हैड अ डिस्कशन विथ हर फादर ऑन द टॉपिक। लेंथोई ने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी अपने फादर से डिस्कशन की हुई थी। उसके फादर का नाम था टोम्बा, जो एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिव हस्बैंड थे। हर अपने वाइफ को मतलब लेंथोई की मम्मी को हर एक काम में हेल्प करते थे, बहुत ही लविंग फादर थे वो, बहुत ही अच्छे फादर थे वो। एक लॉयर है और एक सोशल वर्कर भी है, ठीक है, वो एडवोकेट, और जो हमेशा इस बात को सपोर्ट करते थे कि जो वुमेन के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे लेंथोई की मॉम आशंबी भी एक सोशल एक्टिविस्ट थी, मतलब वुमेन के हक के लिए वो भी लड़ती थी, सोशल वर्कर थी, वैसे ही ये भी एक सोशल वर्कर थे। और ये बहुत ही प्राउड करते थे अपने वाइफ के ऊपर, अपने 2 डॉटर्स के ऊपर और अपने सन के ऊपर। टोम्बा हर फादर इज अ हस्बैंड सपोर्टिव ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ हिज वाइफ, अ लविंग फादर, वो एक अच्छे फादर थे, प्यार करने वाले फादर। ही इज अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर, वो एक लॉयर थे और सोशल वर्कर भी है। Who advocates the cause of women, जो वुमेन के लिए हमेशा खड़े रहते थे। He is always proud of his wife, the 2 daughters and the son, वो अपने वाइफ से हमेशा वाइफ से प्राउड, अपने वाइफ के प्राउड फील करते थे अपने वाइफ को लेके और 2 daughters को लेके और सन को लेके, अपनी फैमिली से बेसिकली वो बहुत प्राउड फील करते थे। और जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो अपनी फैमिली को हेल्प करते थे, अपनी वाइफ को घर के कामों में हेल्प करते थे और चिल्ड्रन को उनकी बाकी के कामों में हेल्प करते थे, और सोसाइटी को भी एट लास्ट वो जब नीड पड़ती थी वो हेल्प करते थे। इन मेन के वर्क में और वुमेन के वर्क में वो कभी डिस्क्रिमिनेशन डिफ्रेंसिएशन नहीं रखते थे। उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि कुकिंग, ये स्वीपिंग, ये सब करना लेडीज़ का काम है, सिर्फ वुमेन का काम है, बट वो भी कुकिंग, क्लीनिंग में, बच्चों को फीड करवाने में मदद किया करते थे। देखो क्या लिखा है, इन टाइम्स ऑफ नीड he extends his helping hand to his wife,
चिल्ड्रन एंड सोसाइटी एट लार्ज, अपना हेल्पिंग हैंड देते थे, वो हेल्पिंग हैंड बढ़ाते थे, हेल्प करते थे। ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना, किसके बीच में, मैन और वुमेन के वर्क के बीच में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, भेदभाव नहीं करते थे कहीं भी। ही शेयर्स इक्वली विथ हिज वाइफ, वो अपने वाइफ के साथ इक्वली शेयर करते थे, उन्हें काम करवाते थे। किस चीज़ में इक्वली शेयर करते थे? हाउस होल्ड कोर्स, हाउस होल्ड कोर्स मीन्स हाउस होल्ड वर्क, क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, फीडिंग द चिल्ड्रन, इन सब में वो अपने वाइफ को हेल्प करवाते थे। Had he not shared in these activities in this way, his wife would not have been a successful professional. अगर वो इसी तरीके से अपने वाइफ को सपोर्ट नहीं करते थे, हेल्प नहीं करते थे, तो उसकी वाइफ भी एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल नहीं हो पाती थी। He wholeheartedly believes in equality irrespective of class, religion and gender. वो पूरे मन से इक्वालिटी में बिलीव करते थे, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे कोई भी जेंडर हो। In his discussion with his daughter, he laments over the great injustice done on women in the society. जब वो अपनी डॉटर से इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहा था, लेंथोई से जब डिस्कस कर रहा था, नेचर क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स, इस टॉपिक पे जब वो डिस्कस कर रहा था, तो वो बहुत ही दया दिखाता है और बोलता है कि ऐसा इंजस्टिस होता है वुमेन पे सोसाइटी में, वो नहीं होना चाहिए। टेलिंग हर, वो उसको बोलता है, माई डियर चाइल्ड, द वर्ल्ड इज स्टिल फुल ऑफ इनइक्वालिटीज। मेरी बच्ची, ये पूरा वर्ल्ड जो है वो अभी तक इनइक्वालिटी से भरा हुआ है। वी हैव टू फाइंड अ वे टू बीइंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, टू ब्रिंग इक्वालिटी, हमें ही कोई रास्ता फाइंड आउट करना पड़ेगा मैन और वुमेन के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए, क्योंकि गॉड ने तो मैन और वुमेन को इक्वली बनाया है, बट यहाँ पे जो इनइक्वालिटीज होती है वो इंसान की क्रिएट की हुई है। तो और ये जो उसके फादर उसको बोलते हैं ना, हमें ही एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा इक्वालिटी लाने के लिए, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, ये वर्ड्स उसके कानों में गूंजते हैं। हर फादर्स वर्ड्स आर स्टिल रिंगिंग इन द ईयर्स ऑफ लेंथोई, उसके, और ये सब जो उसके फादर के साथ डिस्कशन हुआ ना, ये पहले ही हो चुका था। वो डिस्कशन करने के बाद अपने मॉम के पास रीडिंग रूम में आती है और उसके फादर के वर्ड्स उसके कानों में अभी तक गूंजते हैं। एंड शी टेल्स हर मदर ऑफ व्हाट हर फादर हैज़ टोल्ड टू हर, वो अपनी मदर को बताती है कि उसके फादर ने उसे क्या बताया। एप्रिशिएटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर हिज व्यूज़, आशंबी सेज, अपने हस्बैंड के विचारों की एप्रिसिएशन करते हुए आशंबी बोलती है कि तुम्हारे पापा सही है, योर फादर इज राइट। इन नो सोसाइटी डू वुमेन एंजॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज एंजॉयड बाय मैन, कोई भी सोसाइटी में वुमेन उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं एंजॉय करती है जितना मैन एंजॉय करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो डिफरेंस और इनइक्वालिटी एट अ होम, हमारे घर पे इनइक्वालिटी नहीं है, उसका रीज़न है तुम्हारे पापा, उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैन और वुमेन में डिफरेंस है, इसीलिए हमारे घर का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। But outside our home, I have seen that women have been subjugated in many ways. But घर के बाहर मैंने देखा हुआ है, आशंक भी बोलती है, कि लोगों को, वुमेन को बहुत ही दबाया जाता है। Subjugated means dominate किया जाता है। इट इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, और ये भगवान की मर्जी के खिलाफ है। गॉड हैज सेंट मैन एंड वुमेन टू आवर अर्थ टू शेयर द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ लाइफ इक्वली, भगवान ने मैन और वुमेन को इस अर्थ पे भेजा है ताकि सेम ट्रीटमेंट मिले, दुख और सॉरो, दुख और खुशी दोनों को इक्वली बांटते हुए भेजा है, ताकि वो इक्वली शेयर करे, और उसकी ब्लेसिंग्स, टू शेयर हिज ब्लेसिंग्स इक्वली, टू एंजॉय द बाउंटी ऑफ नेचर इक्वली, कि ये जो नेचर है वो भी इक्वली इंजॉय कर पाए। दिस इज व्हाट योर टॉपिक मीन्स, और तुम्हारा टॉपिक यही समझाता है। ऐशंग भी इसको बोलती है, तुम्हारे टॉपिक का मतलब है कि भगवान ने सारी चीज़ें इक्वली भेजी है मैन एंड वुमेन के लिए, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो उसकी ब्लेसिंग्स हो, सबके लिए उसने इक्वल ही भेजा हुआ है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं किया है। ये था हमारा पार्ट 1 इस लेसन का। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको अगर ये वीडियो समझ में आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।